हमारा नेता कैसा हो? बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ आईपी गुप्ता को देखना है, इंजीनियर आईपी गुप्ता साहब से। अब आप लोग आराम से जोरदार तालियों से गुप्ता जी का स्वागत करें। वापस करो, वापस करो, वापस करो, हमारा आरक्षण वापस करो, वापस करो, हमारा कम्पान है, बहुत बहुत धन्यवाद कवि जी। मेरे बारे में कहे गए भारी भरकम शब्द अक्सर मुझे असहज करता है, खासकर जब अपने लोग मुझे भारी भरकम शब्दों से नवाजे में बड़ा असहज हो जाता हूँ। इन सारे शब्दों का मैं आदी नहीं, मैं काम करने में विश्वास करता हूँ। दोस्तों, ये मंच कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये मंच एक तपस्वी था, हमारे साथ चल रहे सभी रथियों का मंच। मैं आईपी गुप्ता हूँ, ये हीरामणि ताती जी हैं, ये त्यागी जी हैं, ये दिनेश जी हैं, राजेश जी हैं, प्रभु जी हैं। इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें हो जाता है, लेकिन दोबारा हम लोग बोलते हैं आदरणीय आईपी गुप्ता जी, आदरणीय हीरामणि ताती जी, आदरणीय, वो समय वेस्ट होता है। ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये पीड़ित आंदोलन है। ठीक उसी तरह ये है ना, अक्सर मुझे लोग सम्मानित करते हैं, इसमें पैसा लगता है, आवश्यकता नहीं है। ये आयोजन हुआ है, इसमें पैसे खर्च हुए होंगे, कहीं न कहीं पान समाज का पैसा या फंड है, वो लीकेज है। ये तपस्या है, आप भी खा लेंगे। हाँ, हाको रत्न पान के लिए नारा लगा सकते हैं, जबरदस्त वो जरूर लगाइए। सम्मान करना हो, ये जो सम्मान किया गया है ना, वो डिजर्व करता है, उनका किया, और जितना सिंपल हो सकता है प्रोग्राम को उतना रखिए। दोस्तों, मुझे याद है 4 जून 2023, जब 4 पान को जानो, पान को पहचानो और पान को मानो को रैली हुआ था, तो वहां पत्र उसमें एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जो बैजलपुर की वो महिला थी, तो मेरी बहन थी। मैं उनको, और वो वीडियो की वजह से पूरी दुनिया जाना कि पान समाज को ये पता चल गया वो कौन जात है, उसका हक क्या है, वो वीडियो ने बताया। इसलिए मैं बैजलपुर के दोनों बहनों को दोबारा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हाथों रखा पान को ठीक उसी तरह एक नई ऊंचाई देंगे। दोस्तों, जब मैंने परिकल्पना किया था हाथों रत्न पान को, तो हम ये नहीं सोचा था कि महज 20 दिन में ये आंदोलन पूरे भारत में पान समाज के लोगों को तो जगाएगा ही जगाया है, बाहर में बैठे लोगों को भी जगा दिया है कि हाथों रत्न पान एक पान समाज का आंदोलन। आज सहरसा में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, जमुई में, बेतिया में, आप समझिए सीवान में, गोपालगंज में, 38 जिले में, कम से कम 30 जिला में रोज लोग फील्ड पे है, रोज हाथों रत्न पान के लिए तैयारी कर रहा है। ये सोच रहा है कि ये तारीख है, उस दिन हाथों रत्न पान हमारे जिला में आने वाला है, वहां तक हम लोग को सैकड़ों वीडियो हमारे पास आता है। वो चाहता है कि मैं शेयर कर सकूं, लेकिन मैं यहाँ हूँ वहां हूँ, शेयर नहीं कर पाता। मुझे मालूम है कि हाथों रत्न पान समाज के दिलो दिमाग में महज 25वां दिन में किस तरह बस गया है। मुझे कॉल आते हैं, पान समाज के लोग नेपाल में है, ब्राजील में है, यूएस में है, साउथ अफ्रीका में है, कहां से फोन आ रहे हैं, और वो कहता है कि मैं आ रहा हूं गांधी मैदान, नौकरी नहीं रहा। इसीलिए मैं कहता हूं, बिहार की धरती को क्रॉस करते हुए ये पूरे देश में जाएगा हाथों रत्न पान।
और मैं यूं ही नहीं कहता कि पूरे विश्व के मानचित्र में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा ठाकुर हम पान। और मैं ये कहने में थोड़ा भी गुरेज नहीं करता कि आपके धरती के सुपुत्र भारत के सुपुत्र जिसने जेपी आंदोलन चलाया, दुनिया को दिखा दिया कि एक आदमी चलता है, और जब करवट लिया जेपी साहब ने तो सत्ता बदल। मैं बड़ी आदर से इस महान आत्मा को कहता हूं कि हे महापुरुष, ये पान आंदोलन हाको रथ हम पान आपके आंदोलन को पीछे छोड़ने जा रहा है। आवश्यकता क्यों पड़ी? 78 वर्ष हो गए, हम 10 से मस नहीं हुए, जहां थे हम कहीं नहीं पहुंचे। तो फिर मैंने सोचा क्या कारण है, क्या कारण है कि हम जहां थे वहीं रहे। आजादी के बाद जो जातियां बिल्कुल निचले पायदान पे थी, वो सब के सब कहां से कहां पहुंच गए। जो हमसे जनसंख्या में मुट्ठी भर है, हम इतना है वो मुट्ठी भर है, वो कहां कहां पहुंचे, क्या कारण? हमने देखा कि पान समाज का तांती तत्व का कोई इतिहास नहीं है। जिस समाज का इतिहास नहीं होता दोस्तों, उसका कोई भविष्य नहीं होता है। और उसी इतिहास का निर्माण का नाम है हाको रथम पान। हमें इतिहास बनाना है, तब हमारे बच्चे और हम और आप, हमारा भविष्य निर्माण हो सकेगा। उस भविष्य निर्माण का नाम है हाको रथम पान। हमारे पास कोई कांसीराम नहीं, हमारे पास कोई लालू यादव नहीं, हमारे पास कोई नीतीश नहीं, हमारे पास कोई रामविलास पासवान नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई चेहरा नहीं। जिस समाज का कोई चेहरा नहीं, उसका पहचान नहीं होता है। और उसी चेहरे का नाम है, उस चेहरे को बनाने का नाम है हाको रथम पान। अभी मैं इसको बोलते सुना, इस तरह के टैलेंट को पान समाज में पता नहीं से कितने टैलेंट छिपे हुए हैं, और अभी तक हमने 10 से 12 हाको रथ पान ने उन सारे बच्चों को सामने लाया है। हमारे बच्चे, हमारे जो टैलेंट छिपे, हमारे जो लीडरशिप छिपा हुआ है समाज में, उसका खोजने का भी नाम है हाको रथ पान। अगर हमारे पास नेता होता, जो अन्य जातियों में नेता पैदा हुआ, अगर हमारा नेता पैदा होता तो आज हमारी आरक्षण नहीं छीने जाती, जो ये लोग बोल रहे हैं। आप याद कीजिए, मैं सिर्फ 2 आंदोलन का नाम लेता हूं। एक जेपी आंदोलन, जिसने नेता पैदा किया, लालू जी, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, मुलायम सिंह, शरद यादव जैसे लोग जेपी आंदोलन के उपज है। हमने नहीं देखा उस आंदोलन को, लेकिन हमने देखा अन्य आंदोलन को, जिसमें केजरीवाल का टीम पैदा हुआ। और ये सारे नेता जो बने, कहीं कहीं के मुख्यमंत्री बना, उन्होंने देश बनाया, उन्होंने नेता बनाया, उन्होंने संविधान में कानून बनाए। और हाको रथम पान हमारे समाज में नेता पैदा करेगा, और हमारा वो नेता संविधान में बैठेगा, संसद में बैठेगा, और बिल आने से पहले कहेगा इस बिल पे हम साइन नहीं करेंगे, हमको बताओ कि पान समाज के लिए तुमने इस बिल में क्या लिखा है। और वो उसी बिल को पढ़ने का क्षमता देने का नाम है हाको रथम। दोस्तों, दूसरा मकसद है कि हम पॉलिटिकल जात बने। ये पॉलिटिकल जात क्या होता है? आप देखिए मुशहरों को, मुसहर समाज, आज तक उनके लीडरशिप मुख्यमंत्री बने, एमएलए बने, मंत्री बने, लेकिन आज भी उन मुशहरों को गांव से बाहर बचने का
गांव में इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होने दे रहा। गांव के बाहर बस्तियां होती है, वो पढ़े लिखे नहीं, उनके पास नौकरियां बहुत कम, उनको खाने के पैसा नहीं, लेकिन एक चीज में पान समाज से सैकड़ों कदम आगे है, वो ये है कि वो पॉलिटिकल जात है, वो जागरूक जात है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हाँ को रथ हम पान है का तीसरा मकसद है कि हम पॉलिटिकल जात बनेंगे, हम जागरूक बनेंगे। उसमें शिक्षा और पैसा, अमीर और गरीब का कोई मतलब नहीं होता कि हम जागरूक बनने से हमें गरीबी रोक देगा, ऐसा नहीं होता। इसलिए तीसरा मकसद है कि हम पॉलिटिकल जात बनेंगे। दोस्तों, एक मकसद और है कि 78 वर्ष में हमने, अगर हमारा आरक्षण हमारे साथ होता तो हमारे समाज में 100 IPS 100 IAS होगा, सैकड़ों BDO CO दरोगा कर्मचारी शिक्षक सिपाही पता नहीं कितने होते। और जब हमें आरक्षण मिलेगा, उस आरक्षण से हम DM SP बनेंगे, शासन प्रशासन में हम मजबूत बनेंगे। हम नेता नहीं भी बन सके, अगर IPS MP बने तो साइन तो वही करता है, वही तो कानून बनाता है। ये मकसद ये भी है कि शासन प्रशासन में हमारे लोग हो। और जब हमें आरक्षण मिलेगा, इस वोट की ताकत से 5 करोड़ तांती ततवा पान पूरे भारत में है। और आपको मैं आज बता देता हूं, ये हाँ को रथ हम पान बिहार से दिल्ली यूपी पता नहीं कहां उन लोगों को जगा देगा। और वो भी कहेगा कि मैं भी आ रहा हूं बिहार, हम भी रथ को हाँकेंगे, हम भी पान बनेंगे। और जब 80 लाख वोट से हम 5 करोड़ तक चले जाएंगे, तो वोट के ताकत से बिहार का भी कोई पान का बेटा CM बनेगा, PM बनेगा। हो कैसे सकता है ये? कैसे होगा? इतने बड़े सपने कैसे पूरे होंगे? क्वेश्चन यहाँ आके रुकता है। हमने आको रथ हम पान को एक सोच में तब्दील कर दिया, बता दिया कि हम जब तक रथ को हाँकते रहेंगे, तब तक सरकार न कह दे कि हाँ तुम पान हो, तुम पान होगा कैसे? दोस्तों, उसी के लिए हाँ को रथ हम पान रात के 2-2 बजे तक गलियों में हाँ को रथ हम पान है, हम पान है की गूंज हो रही है। होगा कैसे? ये महज 2 दिन से हो जाएगा, मात्र 2 दिन से ये संभव हो सकता है कि आपके 78 बरस की कोड़, गुलामी, भिखारीपन, निकम्मापन मात्र 2 दिन से आपकी सालों वर्षों की सदियों से गुलामी से आप मुक्त पा सकते हैं। महज 2 दिन। ये 2 दिन कौन सा है? एक दिन जो कल आने वाला है मोतिहारी में, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमको एक बड़ा नेता ने कहा, IP तुम्हारा रथ तो चल पड़ा है, और जिस दिन तुम्हारा रथ पटना के गांधी मैदान में पहुंच जाएगा, उस दिन तुम्हारा जात आजाद हो जाएगा, फ्रीडम मिल जाएगा। हमें उस रथ को, उस आंदोलन को गांधी मैदान ले जाना है, और उसमें महज आपका 2 दिन चाहिए होगा, 1 दिन चाहिए होगा। अगर आप अपने बच्चों को गुलामी से, ये जो चूड़ियां हमने नामर्दगी का पहना है, हम अपने बच्चों को नहीं पहनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको महज 1 दिन आना पड़ेगा गांधी मैदान। और वो क्या करेगा? गांधी मैदान क्या करेगा? और ये हाँको रथ हम पान का जो गांधी मैदान का रैली सबसे अलग कैसे होगा, ये मैं बताने चला हूं आपको। जब JP आंदोलन हुआ तो पूरे बिहार में, पूरे देश के लोग आए थे गांधी मैदान। नरेंद्र मोदी जी की रैली हुआ तो पूरे समाज के जाति, वो पार्टी का रैली था नरेंद्र मोदी का, उसमें सभी जातियों के लोग आए,
लालू जी किए, नीतीश जी किए, वो जाति विशेष का रैली नहीं था, वो पार्टियों का रैली है। और कितने लोग आए? 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख। लेकिन अगर एक विशेष जाति का लोग, एक विशेष जाति का लोग, 5 लोग अगर 10 लाख पहुंचता है गांधी मैदान, तो समझिए सारी जातियों को मिलाकर 5 या 6 लाख बुलाने वाला नेता, अगर 10 लाख से पान के लोग जमा होंगे तो समझिए एक क्रांति आएगी, एक आंदोलन नहीं, क्रांति का रूप। और ये कहेगा कि मैं देश का प्रधानमंत्री, लेकिन जब मैं पटना गया तो सभी जातियों को मिला के भी उतना जनसंख्या, उतनी आबादी नहीं ला सकी, उतनी भीड़ नहीं ला सकी। ये आईपी गुप्ता, ये आईपी गुप्ता नहीं है, ये पान है जो हर एक घर में आईपी गुप्ता पैदा कर दिया है। इसलिए जिस दिन अपने काम को छोड़ के, अपने भूख को त्याग के, अपना सब कुछ सर्वस्व, अगर आपको रथ बनाना है, अगर आपके पास मोटरसाइकिल है, गांधी मैदान जाना है, तो आप अपने उस मोटरसाइकिल को रथ बनाइए, हाको रथ हम पान बनाइए। आपके पास बस है तो हाको रथ हम पान अपने बस को बनाइए। अगर आप कार से जाना चाहते हैं, अगर ट्रेन से जाना चाहते हैं, तो आपका हाको रथ हम पान ट्रेन होगा। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पैदल चलिए और पटना पहुंचिए, कहिए ये लड़ाई हमारे पेट की है, हमारे अस्तित्व की है, हमारी पहचान की है, हमारी गुलामी से दूर करने की है। और आइए जिस दिन 10 लाख पान समाज के लोग वहां जमा होंगे, एक सप्ताह के अंदर नरेंद्र मोदी जी स्पेशल चार्टर प्लेन लेकर आएंगे और कहेंगे नीतीश जी आप हमारे गठबंधन में हैं, फाइल निकालिए और साइन कीजिए और कहिए आको रथ हम पान। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपको सिर्फ 2 दिन देना है। थैंक यू वेरी मच।